जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और सर बात करेंगे आज परमाणु मॉडल में ही। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना में चल रहे थे और उसी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर थ्योरी। ये आप जानते होंगे, इन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था, यानी सोने के पत्थर पे अल्फा किरण फेंक करके एक प्रयोग किया था और उसी के आधार पे अनेक कंक्लूजन निकाला था। तो उसको बड़े आसान और बड़े सिंपल वे में पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। बस 8 से 10 मिनट आप दिल थाम करके बैठिएगा और इसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे इससे। तो चलिए, सबसे पहले है कि रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत में कि इसके अनुसार परमाणु विभाज्य है, जबकि डाल्टन ने कहा था परमाणु अविभाज्य है। परमाणु अविभाज्य है, आप फिर से नहीं बांट सकते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु विभाज्य है और इसमें एक नाभिक होता है। कैसे? तो एक्सपेरिमेंट देखेंगे। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, सही बात है, जिसको एक साथ न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। कोई भी परमाणु का जो शेप होगा वह गोलाकार होता है, उसके मध्य में जो है ना वैसे एकदम कंसंट्रेटेड पार्ट होता है इस तरह से। लेकिन देखिए, इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे ना, बड़ा करके दिखाएंगे। ये आपका न्यूक्लियस है, ये परमाणु है, ये बाबू परमाणु है और ये न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मतलब नाभिक है, ये नाभिक है। तो नाभिक के अंदर क्या क्या होता है? तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक के अंदर। इसीलिए चूंकि यह नाभिक में पाया जाता है, इसीलिए इसको नाभिक कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? नाभिक कण। और नाभिक कण को ही न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। क्यों कहेंगे न्यूक्लियॉन्स? क्योंकि यह नाभिक में रहता है। इसको न्यूक्लियॉन्स क्यों कहेंगे? क्योंकि यह नाभिक के अंदर रहता है। पहला सवाल, नाभिक के अंदर क्या क्या रहता है? तो क्या क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। नाभिक कण या न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ढेर सारी विशेषताएं हैं जिसको आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इन्होंने ही कहा था, इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर बाबू चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा चारों ओर, और जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसको कक्षा कहते हैं। ये आपका क्या है? कक्षा। कक्षा मतलब सेल। तो दो तीन बातें, किसी भी परमाणु के मध्य में न्यूक्लियॉन्स होता है, ये न्यूक्लियस होता है यानी नाभिक होता है, नाभिक। और नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन साइड में न्यूक्लियस के चारों साइड चक्कर लगाता है। ये बात पूछता है कि किसने कहा था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के यानी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है अपने फिक्स ऑर्बिट पे यानी कक्षा में? ये बात रदरफोर्ड ने कहा था। और जिस पथ पर वह निश्चित वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है उसको क्या कहेंगे? कक्षा कहेंगे। इसी कक्षा को बाद में जाकर के नाम दिया जाएगा, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था? किस पे किया था? पतले पत्थर। किसके पत्थर? सोने के पत्थर। गोल्ड वाला सोना, बाबू सोना वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, देखिए यही है। यहाँ पे गोल्ड फॉयल दिख रहा है ना, ये गोल्डन कलर का, हाँ ये गोल्ड फॉयल है। और इस पर क्या करवाया था? अल्फा किरण को बम्बार्डेड करवाया था, फेंका था अल्फा किरण जाकर के गोल्ड फॉयल। फॉयल समझते हैं ना? पत्थर, पन्नी, एकदम पतला पन्नी, जैसे देखे होंगे मिठाई सब पे एल्युमिनियम का फॉयल लगा रहता है। इस पे जब अल्फा किरण कैसा किरण? पॉजिटिवली चार्ज। अल्फा किरण धनात्मक आवेशित, अल्फा किरण या अल्फा कण धन आवेशित। इस पर अल्फा कण देखिए, ये चुक 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 फेंका, इस पे फेंका। तो फेंका तो क्या क्या कंक्लूजन निकाला ये बता रहे हैं, थोड़ा सा दिल थाम करके बैठिएगा। दो तीन बातें। सोने के पत्थर वाला प्रयोग या गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। किसने किया? रदरफोर्ड ने। कब किया? 1911 में। कब किया? 1911 में। उसके बाद किस किरण का उपयोग किया या किस कण का उपयोग किया? अल्फा कण का। किस कण का? अल्फा कण का। किस कण का? अल्फा कण का। अल्फा कण धन आवेशित, अल्फा कण धन आवेशित, अल्फा कण धन आवेशित, अल्फा कण धन आवेशित। अल्फा कण ककरा कहेंगे सर? He++, यानी हीलियम 2+,
हीलियम 2 प्लस को अल्फा कण कहते हैं। अल्फा कण का मास पूछे तो किसके इक्विवेलेंट होगा, समतुल्य होगा, 4U या 4 ग्राम के, यानी हीलियम नाभिक के समतुल्य होगा। ठीक है, तो अल्फा कण भेज रहा है यहां से, देखिए ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है किस पे, गोल्ड फॉइल पे। तो जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो 2-3 बातें कंक्लूजन निकला। देखिए जैसे जैसे ये कण जा रहा है ना इस पे, तो कुछ कण अल्फा कण सीधे पास कर गया, कुछ कण क्या हुआ, जैसे ही फेंका गया सर वैसे ही जाते रह गया। तो अगर कुछ कण सीधे जाते रह गया तो सीधे कब जाएगा, यहां से हम कुछ फेंके और वो अगर सीधे चल जा रहा है इसका मतलब खाली जगह है। तो इन्होंने पहला बात कहा कि इससे पता चलता है कि एटम के अंदर कुछ खाली स्थान होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। आगे बताएंगे सारी बातें। उसके बाद देखा कि कुछ देख रहे हैं डेविएट हो गया है, इधर कुछ, इधर जो है ये डेविएट हो गया है। ये जो डेविएट हुआ, चूंकि अल्फा कण खुद धनात्मक आवेशित है, धन आवेशित है, पॉजिटिवली चार्ज है, और ये जाकर के किसी कण से टकरा करके अगर डेविएट हो रहा है तो प्लस प्लस को भगाएगा। समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण, समान आवेश में प्रतिकर्षण, अब विपरीत आवेश में आकर्षण। हाँ, इसीलिए तुम लोग लाल पीला के आगे आकर्षित हो जाता है, लेकिन नहीं होना है आकर्षित, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो अभी रिसेंटली देख ही रहे कितना एक मार्मिक घटना हुई है, दिल दहलाने वाली घटना जो सामने आया है। खैर उस पर बाद में बात करेंगे, पहले इसको ले लीजिए। तो ये देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, जो डेविएट हुआ इसका मतलब नाभिक के आसपास का कण डेविएट हुआ, अल्फा कण। तो इससे इन्होंने बताया कि नाभिक के अंदर कुछ ना कुछ क्या है, लोचा है, और वह लोचा क्या था, प्रोटॉन। प्रोटॉन भी धन आवेशित होता है, यानी न्यूक्लियस में कुछ न कुछ क्या है, नाभिक के पास कुछ न कुछ धन आवेशित है, यानी एक परमाणु में कुछ न कुछ धन आवेशित कण है। दूसरा चीज देखिए कि कुछ विकिरण ऐसा था, कुछ अल्फा किरण ऐसा था जो एक भाग से टकरा करके देखिए लौट गया, पुनः अपने ही रास्ते पर लौट गया, मतलब उसी दिशा में आ गया, उसी रास्ते पे नहीं, उसी दिशा में लौट गया। तो लौटने की घटना, जैसे हम एक अभी टेनिस बॉल मारे और मार करके वह लौट करके आ गया, अगर उधर चल जाता तो कहते खाली था, अब मार के लौट के आ गया, मतलब वहां कोई ना कोई ठोस भाग तो है भाई जो उसको लौटा दिया है। तो वही चीज जब यहाँ उन्होंने भेजा और कण टकरा करके वापस आ गया, मतलब बीच में कोई ना कोई एकदम कंसंट्रेटेड पार्ट है, यही कंक्लूजन उन्होंने निकाला था। और उसी कंक्लूजन को न्यूक्लियस अर्थात नाभिक का नाम दिया था। किसका सर, न्यूक्लियस अर्थात नाभिक का नाम दिया था, और नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने कर लिया। फिर उन्होंने ही बताया, आगे देखिए हम बता रहे हैं, यहां देखिए जब ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट अभी हम आपको दिखाए हैं, नहीं दिखाए हैं अभी, देखिए ये एक्सपेरिमेंट अभी दिखाए हैं, ये डिटेक्टर लगा हुआ है, लेड ब्लॉक है, इससे अल्फा कण रेडियम यहाँ पे है, अल्फा कण इससे छुक 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 करके भेज रहे हैं, छुक छुका के भेज रहे हैं, अल्फा कण ऐसे ही छुक 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 करते गया। अल्फा कण यहाँ से देखा कि कुछ है, अल्फा कण सीधे चल गया, गुरुजी सीधे चल गया, मतलब खाली जगह है, मतलब खाली जगह है, खाली जगह है। फिर कुछ को देखा कि डेविएट हो गया, ऐसे छुक छुका के धुक के, इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ धन आवेशित कण है, तभी तो डेविएट हुआ है। और कुछ को देखा कि एकदम सॉलिड मिडिल में जो जा रहा था वो सीधे लौट गया उसी दिशा में, इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई ठोस कंसंट्रेटेड पार्ट है। और इसी को क्या नाम दिया गया, इस प्यार को क्या नाम दो, नाभिक। इन्होंने नाम दिया था इस प्यार को, क्या नाम दिया था, नाभिक कहा था। नाभिक अर्थात न्यूक्लियस, नाभिक अर्थात न्यूक्लियस, नाभिक अर्थात न्यूक्लियस नाम दिया था। तो ये सारा कंक्लूजन यहाँ लिखा हुआ है, जो जो कंक्लूजन निकल करके आया है। चलिए इसको इधर भेज दीजिए।
अब देखिए क्या क्या कंक्लूजन इससे निकला। पहली बात तो हम बोल ही दिए कि कुछ किरण सोने के पतले पत्थर अर्थात गोल्ड फॉइल से सीधे पार कर गई। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु के अंदर खाली जगह है। रदरफोर्ड का स्टेटमेंट। कुछ अल्फा किरण परमाणु के मध्यवर्ती भाग से अपनी दिशा से विचलित हो गई। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु का मध्यवर्ती भाग में धन आवेशित कण है। इसी धन आवेशित कण पर खोज तो यही लिए थे, इसी से पता तो इसी से चल गया था। बाद में गोल्डस्टीन आए आके कि हम भी अब बनिए जाते हैं साइंटिस्ट, उगे प्रोटोनवा है, प्रोटॉन है उसका नाम। तो कोई बड़ा खोज नहीं किए थे, मेन तो सब कुछ यही खोज के दे दिए थे। कौन? रदरफोर्ड। सबसे बढ़िया एक्सपेरिमेंट इन्हीं का था। आगे बढ़िए। अल्फा किरण इसलिए वापस लौट जाती है क्योंकि उसमें उपस्थित धन आवेशित कण विकर्षित करता है। अल्फा कण खुद भी धन आवेशित है और उसको कोई विकर्षित करने वाला कण है अर्थात धन आवेशित भाग है। कुछ अल्फा कण परमाणु के मध्य भाग से, एकदम मध्य वाले भाग से अपनी दिशा में मुड़ जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु के मध्यवर्ती भाग में भारी द्रव्यमान वाला कोई कण है और इस प्रकार इस मध्यवर्ती भाग का नाम इन्होंने क्या दिया था? नाभिक रखा था और कहा था कि सारा द्रव्यमान इसी में कंसंट्रेटेड रहेगा। तो दोनों चीज देख लीजिए। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का फिगर हम यहाँ बना दिए हैं और यहाँ आपको सारा स्टेटमेंट लिख दिए हैं। एकदम इससे बढ़िया नोट्स और इससे बढ़िया आपको कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। बस दिल थाम करके बैठिए, आगे बढ़िए। अब कहता है रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इधर कुछ छोटा नहीं ना है, ये बता ही दिए। हाँ, अब चलिए। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। वही सूक्ष्म कण आगे जाके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो आ ही चुका था पहले ही, नाभिक का खोज यही कर लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में पाए जाते हैं। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। कब की थी अगर ये पूछे तो 1911, डेट भी याद रखिएगा ईस्वी के साथ, जिसमें परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक में अभी हम दिखा दिए नाभिक में क्या क्या पाया जाएगा सर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक बात बताइए, प्रोटॉन कैसा आवेशित? धन आवेशित। प्रोटॉन गुरुजी कैसा आवेशित होता है? धन आवेशित। न्यूट्रॉन क्या होता है? शून्य आवेश। न्यूट्रॉन पे क्या होता है? शून्य आवेश। तो एक बात बताइए, किसी घर में दो प्रकार के प्राणी पाए जा रहे हैं, जो एक अपने में धन आवेशित है और एक न्यूट्रल है यानी शून्य आवेशित है, तो ओवरऑल उसका जो आवेश दिखेगा वह कैसा दिखेगा? धन आवेशित दिखेगा। अर्थात न्यूक्लियस कैसा आवेशित होता है? अगर पूछ दे कि नाभिक कैसा आवेशित होता है तो क्या टिक करके आना है गुरुजी? धन आवेशित। कैसा आवेशित? धन आवेशित। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसमें? न्यूक्लियस में। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी और इन्होंने कहा था, और उसमें एक न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पीछे हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब कुछ बातें और समझ लीजिए इनके इसके बारे में। नाभिक की त्रिज्या लगभग 10 का पावर माइनस 15, 10 का पावर माइनस 15, यानी कि इसको फेम्टो कहते हैं। 10 के पावर माइनस 15 को क्या कहते हैं? फेम्टो कहते हैं। क्या कहते हैं? फेम्टो। क्या कहते हैं? फेम्टो। इसके इक्वल होता है। परमाणु की त्रिज्या कितना होगा? 10 का पावर माइनस 10 मीटर। 10 का पावर माइनस 10 मीटर। 10 का पावर माइनस 10 मीटर को आप 1 अंगस्टन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक, या इसको फेम्टोमीटर या फर्मी मीटर भी कह सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, फर्मी मीटर भी आप कह सकते हैं। 10 का पावर माइनस 10 मीटर को आप क्या कहेंगे? 1 अंगस्टन। 10 का पावर माइनस 10 मीटर को 1 अंगस्टन कहते हैं। और परमाणु त्रिज्या का आकार इसी रेंज का होता है। टॉप मोस्ट बातें, छपने वाली बातें। तो अंतर कितना हो गया? यहाँ गलत लिखा हुआ है। यहाँ नाभिक त्रिज्या तथा परमाणु त्रिज्या, परमाणु पहले लिख देते हैं, परमाणु त्रिज्या और नाभिक त्रिज्या का अंतर कितना हो जाएगा? 10 का पावर माइनस 5 का। कितना हो जाएगा? एक है 10 का पावर माइनस 10 मीटर, एक फेम्टो मतलब 10 का पावर माइनस कितना मीटर? 15 मीटर, जिसको एक फेम्टो कहते हैं। एक फेम्टो बराबर कितना होता है? एक फर्मी या एक फेम्टो बराबर कितना होता है?
10 का पावर -15 मीटर। कितना होता है? 10 का पावर -15। नाभिक त्रिज्या छोटका न हो गया, ये वैल्यू 10 का पावर -15 मीटर है, तो छोटा वैल्यू है बाबू। और ये देखिए ये है 10 का पावर -10 मीटर यानी 1 अंगस्टन, तो ये बड़ा वैल्यू हुआ। तो अर्थात परमाणु, वैसे भी परमाणु के अंदर न्यूक्लियस है, तो बाप से छोट के न बेटा होगा कभी, वो कितना उड़ेगा, तो ये बाप हो गया, ये उसका संतान है बेटा। बाप ने हुआ, परमाणु हुआ, इसके अंदर न्यूक्लियस, तो बाप के अंदर ही न बेटा रहेगा। कितना उड़ ले, कितना पढ़ लीजिएगा तो उससे क्या हो जाएगा। तो ये परमाणु त्रिज्या से छोटा होता है, नाभिक त्रिज्या कितना छोटा होता है, तो 10 का पावर -5 मीटर के। यहाँ पे एक लाइन गलत लिखा हुआ है, इसको काट दे रहे हैं। कितना छोटा होता है? 10 का पावर -5 मीटर के। किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र अर्थात नाभिक में होता है। किसी भी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, जितनी बातें कह रहे हैं टॉप मोस्ट बातें हैं, छपने वाली बातें हैं। संपूर्ण द्रव्यमान, किसी भी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान किसमें होता है? नाभिक में। क्यों? क्योंकि नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी चैप्टर में आगे पढ़ाएंगे कि परमाणु द्रव्यमान A बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जब पूरा मास इसी के अंदर है तो मास कहाँ होगा? केंद्र में होता है। परमाणु की ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। परमाणु की ऊर्जा नियत इसलिए रहती है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। रदरफोर्ड का नाभिक का खोज प्रकीर्णन पर आधारित था, रे पर आधारित था, मतलब रेडिएशन पर आधारित था। अब देखिए, अब समझिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल यानी कि मूल कण। अगर पूछ दे निम्नलिखित में से मूल कण कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की हमेशा ऋण आवेशित होता है, ये तो पता ही है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश? 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। लेकिन निगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश? 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम माइनस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। क्या कण है सर? इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैथोड रे भी कहलाएगा, क्योंकि रे, ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये किसका काम करेगा? कैथोड रे का। तो कैथोड रे क्या होता है? एक बात पूछेगा कि कैथोड रे यानी कैथोड किरण कैसा होता है, तो ऋण आवेशित होता है। कैथोड किरण कैसा होता है? ऋण आवेशित होता है। कैसा होता है? ऋण आवेशित होता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन को एनोड किरण क्यों कहते हैं? क्योंकि एनोड किरण धन आवेशित होता है, और प्रोटॉन भी कैसा आवेशित होता है सर? धन आवेशित है। ये सब टॉप मोस्ट बातें हैं कि एनोड किरण प्रोटॉन को कहेंगे, कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन को, कैथोड किरण ऋण आवेशित, एनोड किरण धन आवेशित। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश का मान बराबर रहेगा, लेकिन एक दूसरे के विपरीत रहेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन बराबर -1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम होगा, तो एक प्रोटॉन बराबर गुरुजी कितना होगा? प्लस का 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। कितना होगा? 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होगा, इलेक्ट्रॉन से भारी। इलेक्ट्रॉन से भारी कौन होगा? इलेक्ट्रॉन से भारी कौन? सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से भारी प्रोटॉन और सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है। टॉप मोस्ट बातें, छपने वाली बातें याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे भारी कौन होगा? न्यूट्रॉन। उससे हल्का प्रोटॉन, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बारे में अभी और कुछ बातें हैं, उसको भी समझ लेते हैं। प्रोटॉन जो है ना, प्रोटॉन अस्थाई कण होता है। प्रोटॉन सबके पास होगा ही होगा, इसकी संख्या में कमी या वृद्धि नहीं होगी। बहुत टॉप मोस्ट बातें हैं। निम्नलिखित में से कौन अस्थाई कण है? प्रोटॉन। प्रोटॉन अस्थाई कण क्यों है? क्योंकि ये सभी एटम्स में मौजूद होता है, चाहे वह हाइड्रोजन ही क्यों नहीं हो, प्रोटॉन होगा ही होगा उसमें, जबकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। और इसको आप ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, इसका मान स्थिर रहता है, न्यूक्लियस में रहता है, जल्दी निकल भी नहीं करेगा। जबकि इलेक्ट्रॉन तो ही एकदम जो है भोथड़ टाइप पे, बुड़बक टाइप पे है कि जब मन तब जिधर मन, नालायक है, जब मन जिधर निकल जाएगा। किसी से निकल करके किसी को धन आवेशित तो किसी को ऋण आवेशित कर देगा। और न्यूट्रॉन भी बम्बार्डेड करके कम बेसी किया जा सकता है, और साथ ही कुछ परमाणु में न्यूट्रॉन होता भी नहीं है, इसीलिए इस दोनों को अस्थाई कण में रखा गया है, जबकि प्रोटॉन अस्थाई कण है। टॉप मोस्ट बातें। वेधन क्षमता, पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन में होगा, उससे कम प्रोटॉन में, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन में। ये सब जो अभी दिखा रहे हैं ना, अभी देख के सर बहुत आसान लग रहा होगा, क्वेश्चन में ये नासूर बन जाता है।
तो वेधन क्षमता तक ही छोड़ेंगे, यहाँ से इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का एक अलग से क्लास लेना है और उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से अभी छोड़ रहे हैं, इसके बाद हमारा जो अगला क्लास होगा इस पे वह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चैप्टर ए होगा। इलेक्ट्रॉन पूरा वीडियो ही उस पे अलग से बनाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो अभी लेकिन जो बातें संक्षेप में निकाल करके लाए हैं उसको ध्यान से समझ लीजिए, एक बार सुन लीजिए रिकैप के तौर पे। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट 1911, एक्सपेरिमेंट का नाम, प्रयोग का नाम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, प्रयोग का नाम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। सोने के पतले पत्थर पे किस कण को भेजा गया? अल्फा कण को। अल्फा कण कैसा होता है? धन आवेशित कण होता है। अल्फा कण धन आवेशित कण, He++ को आप अल्फा कण के समतुल्य समझ सकते हैं। अल्फा कण बम्बार्डेड करवाने पे क्या क्या कंक्लूजन निकाला गया? अल्फा परमाणु के कुछ भाग क्या होते हैं? खाली होते हैं। मध्यवर्ती भाग में धन आवेशित कण होता है और मध्यवर्ती भाग जो है वह पूरा कंसंट्रेटेड होता है, मास केंद्रित रखता है, जिसको नाभिक कहते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर चक्कर लगाता है उसको कहते हैं कक्षा। उसके बाद जो है ये फिर इलेक्ट्रॉन अस्थायी, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन अस्थायी कण है, प्रोटॉन अस्थायी कण है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेशित कण होता है, प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है। नाभिक धन आवेशित होता है, नाभिक धन आवेशित होता है। टोटल मास नाभिक में रहता है, टोटल मास नाभिक में रहता है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर यानी 1 फर्मी या 1 फेम्टो, और परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर जिसको 1 एंगस्ट्रॉन कहते हैं। परमाणु त्रिज्या और नाभिक त्रिज्या का अंतर कितना हो जाएगा? 10⁻5 मीटर के। कितना हो जाएगा? 10⁻5 मीटर के। वेधन क्षमता में सबसे अधिक न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की बातें। तो ये तमाम बातें हो गई रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से। अगला जो इसमें हमारा क्लास होगा वह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जबरदस्त क्लास होने वाला है। किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं, कंपटीशन या एकेडमी, तो सर एक बार देख करके इस पूरे सीरीज को जरूर जाइएगा। मिलते हैं पुनः उसी टॉपिक के साथ। बस आपका प्यार और सपोर्ट मिल ही रहा है, ऐसे ही मिलते रहना चाहिए। और आपको कहीं कोई समस्या लग रहा है, किसी भी तरह का हमसे लग रहा है कि और इसको हम भी बेहतर कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।